बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। 18 जनवरी 1999 को ये पैदा हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनका लोशो बर्थ चार्ट देख लेते हैं। लोशो बर्थ चार्ट बनाना मैं आपको बहुत दफ़ा सिखा चुका हूँ, इसलिए आप मेरी जो लोशो बर्थ चार्ट वाली बनाने वाली वीडियो है वो आप देखें, आपको समझ आ जाएगी। अब हम उसमें टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, ताकि मेरे वो सब्सक्राइबर जो लोशो बर्थ चार्ट बनाना सीख चुके हैं, अगर मैं बार बार बताऊंगा तो ज़ाहिर है वो बोर होना शुरू हो जाएंगे। तो न्यू सब्सक्राइबर से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी चैनल पे मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं। लोशो बर्थ चार्ट मैंने सिखाया है कि कैसे बनाना है और उसको पढ़ना कैसे है। तो चलें, आप पढ़ना सीख सकते हैं, बनाना आप बाद में आप सीख लेना। मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, आप देख लें। सबसे पहले हम इनके लोशो में देखेंगे कि 1 नंबर जो है वो 4 दफ़ा रिपीट हुआ है। अगर 1 4 दफ़ा रिपीट हो, ये 1 नंबर है, ये अगर 4 दफ़ा रिपीट हो तो ये 1 नंबर होता है सन का। सन जब आपके लोशो में 4 दफ़ा रिपीट हो जाता है तो ये आपकी सन वाली एनर्जी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। जब सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर क्या होता है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो अपनी बात ठीक तरीके से समझा नहीं पाते और ना ही किसी दूसरे की बात समझ पाते हैं। दूसरों पर एतबार करना छोड़ देते हैं, थोड़े से वहमी भी हो जाते हैं और ज़्यादा लोगों के सामने बोल भी नहीं पाते और कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग का अक्सर ये शिकार हो जाते हैं। दूसरों की बातों को अनदेखा या अनसुना कर देते हैं, यानी कि नज़रअंदाज करने की बुरी आदत होती है। ईगो इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है और दिल के बहरहाल ये खुले होते हैं। दूसरों की मदद करना, हेल्प करना, उनके काम आना, ये इनका शेवा होता है। लेकिन ये कि इनके रिलेशंस ख़राब होते हैं। इनकी जो मैरिज लाइफ है वो डिस्टर्ब रहती है। शादी में आमतौर पर इनकी इतना ज़्यादा सुकून नहीं होता और किसी भी जगह पर ये टिक कर काम नहीं करते। आमतौर पर ये जॉब्स चेंज करते हैं, बिज़नेस में भी इनकी स्टेबिलिटी नहीं होती और जॉब में भी ये एक जगह पे टिक के काम नहीं कर पाते और आमतौर पर फिर ज़्यादा तरक्की भी नहीं कर पाते। आमतौर पर अपने गलत फ़ैसलों की वजह से ज़हनी दबाव का शिकार रहते हैं और काफ़ी जो है ना उनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल रहती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इनके लोशो में नंबर 2 जो है वो एक दफ़ा है। नंबर 2 मून का होता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़ी, उनके अंदर रूहानी पावर पाई जाती है, स्पिरिचुअलिटी पाई जाती है। ऐसे लोग बड़े सेंसिटिव भी होते हैं और मूड इनका अप एंड डाउन होता रहता है। इनके कभी बहुत सैड हो गए, कभी बहुत खुश हो गए। बहरहाल ख़ूबसूरत तसव्वुराती दुनिया इनकी होती है और ख़ूबसूरत ख्वाब देखते हैं। आर्ट, शायरी, म्यूज़िक, सब चीज़ों में दिलचस्पी लेते हैं। स्पेशली रूहानियत में इनको बड़ा लगाव होता है और रूहानियत में ये लोग तरक्की भी करते हैं, अपने ख़ानदान से जुड़े होते हैं। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, जल्दी बातों का बुरा मान लेते हैं और छोटी छोटी बातों से दुखी भी हो जाते हैं। तो इसके अलावा इनके लोशो में 4 नंबर जो है वो मिस है। इसके अलावा 3 नंबर मिस है। इसके अलावा 5 नंबर मिस है, 7 नंबर मिस है, 6 नंबर मिस है। तो फिर क्यों ना हम पहले जो मिसिंग नंबर है उनकी बात कर लें कि अगर आपके लोशो में नंबर 3 मिस होता है तो फिर क्या होता है। नंबर 3 जब मिस होता है तो इंसान के अपने जो खूनी रिश्ते होते हैं, बाज़ दफ़ा उनसे रिलेशन में प्रॉब्लम आती है। कभी कभी माँ बाप से भी थोड़ी बहुत अनबन रहती है और इंसान के अंदर गलत फ़ैसले इंसान करता है, गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता। कभी कभी इबादत में नहीं बंदे का दिल लगता, थोड़ा सा दीन से थोड़ा दूर होना शुरू हो जाता है और बिज़नेस और कारोबार में बड़ी प्रॉब्लम्स पेश आती हैं। इसके अलावा जो ज़िंदगी में एक अच्छी सूझबूझ या जो एक अच्छे डिसीजन लेने होते हैं, कभी कभी इंसान गलत फ़ैसलों का शिकार हो जाता है और अपने गुस्से में किए हुए फ़ैसले या जज्बाती फ़ैसलों की वजह से उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा इनके लोशों में 4 नंबर मिस है। 4 नंबर मिस होने से गुस्सा ज़्यादा आता है, काम इंसान अपने आध रास्ते में छोड़ देता है,
विल पावर में कमी आ जाती है, अपने माँ बाप को अपने आप को गैर महफूज समझता है, दूसरों पर शक करना, मनफी सोचें ज़्यादा आना, इंसान धोखे बहुत खाता है, हिम्मत और हौसले की कमी आ जाती है। कभी कभी इंसान नशा करने भी लग जाता है और ख़याली दुनिया में रहना शुरू कर देता है, सेविंग नहीं कर पाता। पहली तो बात ये कि पैसा बड़ी मुश्किल से कमाता है, और अगर पैसा कमा ले तो फिर सेविंग करने में बड़ी मुश्किल पेश आती है। कहीं ना कहीं इसके पैसे ज़ाया हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी के मामलात पेश आ जाते हैं, और कभी कभी इंसान पर नेगेटिव सोचों का बड़ा शदीद हमला होता है। अच्छा, ये मैं जितनी बातें भी बता रहा हूँ ना इनके लोशो बर्थ चार्ट के हवाले से, अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ फ़र्ज़ करें गलत होती है तो फिर ये सारी बातें इनके अंदर हो सकता है ना पाई जाएं, या अगर पाई जाएंगी तो उनकी शिद्दत कम हो सकती है। क्योंकि जो मुझे आप डेट ऑफ बर्थ देंगे उसके मुताबिक जो आपका लोशो बर्थ चार्ट बनेगा, मैंने तो ज़ाहिर है वही रीड करना है। तो अभी हम इनकी जो डेट ऑफ बर्थ इन्होंने मुझे दी हुई है उसी के मुताबिक मैं मिसिंग नंबर्स भी बता रहा हूँ, और इनकी ज़िंदगी इनकी जो शख्सियत में पाई जाने वाली खामियाँ हैं उनको भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। नंबर 5 मिस है। नंबर 5 मिस करने से इंसान अपनी बात पर कायम नहीं रहता, फ़ैसले बदलता रहता है, खुद एतमादी की कमी होती है, अपनी सलाहियतों का उसे खुद पता नहीं होता, दूसरों से इम्प्रेस होता है, दूसरों जैसा बनना चाहता है, और जैसे कोई बोले वैसा कर लेता है। इनके थोड़ा सा वो कहते हैं ना पंजाबी में लाई लग बंदा होता है, कि कभी कभी दूसरों की बातों में जल्दी आ जाता है, और इसके अलावा अक्सर धोखा खा लेता है। कभी कभी दूसरों की फ़ीलिंग्स को ठीक तरीके से समझ नहीं पाता, या उन दूसरों की फ़ीलिंग्स का ख्याल नहीं रख पाता। अगर लड़की हो, उसका अगर 5 नंबर मिस हो ना तो उसकी प्रेगनेंसी में मसले बनते हैं, और उसका जो घरेलू सिस्टम है, जो घरेलू निज़ाम है, जो रिलेशंस होते हैं उसमें मसले आते हैं। तो मर्द भी ज़ाहिर है उसके भी उसको अपना घर बनाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इनके जॉब तो कर रहा होगा, जॉब में भी मसले बन रहे होंगे, जो बिज़नेस कर रहा होगा उसमें मसले बन रहे होंगे। इनके इंसान की स्टेबिलिटी जो होती है ना कैरियर की, वो उसमें कमी आ जाती है जब आपका नंबर 5 मिस होता है। आपकी अगर जॉब चल रही है तो जॉब में प्रॉब्लम बनना शुरू हो जाएंगे, बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में नुकसान होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोशो के सेंटर में होता है 5। जिसका 5 डिस्टर्ब हो जाते हैं तो उसकी घरेलू ज़िंदगी, उसकी मैरिज लाइफ में भी मसले बन सकते हैं। अगर वो अपना घर बनाना चाह रहे हैं तो घर बनाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है। बिज़नेस को अगर वो स्टैब्लिश कर रहे हैं तो बिज़नेस को स्टैब्लिश करने में उसको सख्त स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है, और ऐसे लोग फिर टिक के कोई काम कर नहीं पाते जब आपका 5 नंबर मिस होता है। कभी आप कुछ कर रहे होते हैं, कभी कुछ प्लान कर रहे होते हैं, तो इंसान को थोड़ी सी अपनी विल पावर बढ़ाने की ज़रूरत होती है, और ज़िंदगी में बेहतरीन फ़ैसलों की ज़रूरत होती है कि आप अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले बड़े सोच समझ के करें और ठंडे दिमाग के साथ करें। नंबर 6 जब मिस हो जाता है तो कभी कभी इंसान अपने पार्टनर की फीलिंग्स का ख्याल नहीं कर पाता। अपने बहन भाइयों के साथ इंसान को जो एक रिलेशंस होते हैं उनमें थोड़ी सी कमी आ जाती है। इंसान को अपनों से सच्ची मोहब्बत नहीं मिलती, अपनों से ज़्यादा धोखे मिलते हैं 6 नंबर वालों को, और ज़िंदगी में ऐसे लोगों की शादी में भी मसले बनते हैं। जिन लोगों का 2 नंबर मिस हो, 3 नंबर भी मिस हो, 6 नंबर भी मिस हो, तो ऐसे लोगों की मैंने आमतौर पर दूसरी शादी इन लोगों की मैंने होते देखी है कि उनकी पहली आमतौर पर शादी इतनी कामयाब नहीं होती। जब आपका नंबर 2 आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिस हो जाए, 3 नंबर मिस हो जाए, 6 नंबर मिस हो जाए, 5 नंबर मिस हो जाए, तो ये इस चीज़ का साइन होता है कि अगर आपके ये 4 नंबर मिस हैं तो फिर आपकी शादी का कामयाब होना बेतहाशा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा ज़िंदगी में सुकून की कमी होती है, बेतरतीबी पाई जाती है, डिसिप्लिन की कमी होती है, ख़ानदान वालों से, फैमिली वालों से इंसान की नहीं बन पाती, और कभी कभी इंसान दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल नहीं रख पाता। जितना इंसान को डिप्लोमेटिक होना चाहिए इतना वो डिप्लोमेटिक नहीं होता, बस जो मुंह में आता है निकाल देता है, वो ये नहीं सोचता कि दूसरे के दिल पे क्या गुजरेगी। और अपनी इस मिस्टेक की वजह से बाज़ दफ़ा वो अपने अच्छे खासे जो बड़े कीमती रिलेशन होते हैं कभी कभी वो उनको भी खो देता है, ज़्यादा सोचना शुरू कर देता है, मायूसी, डिप्रेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसकी सेहत ख़राब होना शुरू हो जाती है। मैदे के मसाइल, अंतड़ियों में मसले, बीमारियां, यादाश्त में कमी, तो इस तरह की मेमोरी भी थोड़ी ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो इसके अलावा इनके लोशों में 8 नंबर है। 8 नंबर जो होता है ये होता है सैटर्न का। ये इंसान को मेहनत करवाता है, इंसान अपना काम बड़ी मेहनत और दिल जमी के साथ करता है।
अगर जॉब मिल जाए तो जॉब को बड़े अच्छे तरीके से आगे लेके चलेगा। भले उसका 5 नंबर मिस हो जाए या 4 नंबर मिस हो, लेकिन 816 वालों को जॉब मिल जाती है। अगर 81 आपके पास है ना, 9 भी है, 8 भी है, 1 भी है, 6 भी है, फिर ऐसे लोग जो होते हैं या तो अपना बिज़नेस शुरू कर लेते हैं या जॉब करते हैं। ज़्यादा चांस यही होता है कि जॉब करेंगे, और अगर जॉब में किसी वजह से मसले बन जाएं तो फिर ये लोग बिज़नेस की तरफ भी चले जाते हैं। ट्रिपल जो 1 है वो 4 दफ़ा आया, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। 5 को भी, 3 को भी। 7 नंबर जब मिस होता है तो ये भी इंसान के अंदर जो तख्लीकी सलाहियतें होती हैं उनकी कमी आ जाती है। कभी कभी इंसान को औलाद होने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जिस लड़की का 7 नंबर मिस होता है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 7 नहीं आ रहा होता, तो उसको औलाद पैदा करने में कभी कभी डिलीवरी में प्रॉब्लम आती है। बेबी कभी कभी उसको बेटा नहीं होता, बेटियां ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाती हैं, ये भी होता है। 7 जो होता है वो आपको बेटा ज़रूर देता है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 7 है वो चेक कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको बेटा ज़रूर दिया होगा। तो बाकी लोशो में तकरीबन हम हर चीज़ तकरीबन एक एक नंबर मैंने डिस्कस कर दिया, जो रिपीटेड नंबर हैं वो भी, और जो मिसिंग है वो भी मैंने डिस्कस कर दी हैं। तो अब क्यों ना हम इनका पहले लेफ़्ट हैंड रीड कर लें। तो देखिए ये इनका लेफ़्ट हैंड है। तो लेफ़्ट हैंड में सबसे पहले हम इनकी लाइफ लाइन की बात कर लेते हैं। लाइफ लाइन शुरू में थोड़ी डिस्टर्ब है, तो बचपन में ये या तो बीमार रहे हैं या फिर इन्होंने स्ट्रगल बहुत देखी है। हो सकता है इनकी अम्मी अबू की ज़िंदगी में मसले मसाइल हों, बड़े प्रॉब्लम शो हो रहे हैं। बाकी ज़िंदगी की लाइन आगे बेहतरीन है। यहाँ पे थोड़ा सा कट आया है, तो यहाँ पर कोई छोटा मोटा हादसा या बीमारी हो सकती है। बाकी ज़िंदगी की लाइन अंदर की तरफ मुड़ती है, तो ऐसे लोग जिनकी ज़िंदगी की लाइन गोलाई में हो, लंबी हो, तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें, तमाम खुशियाँ उनको ज़रूर मिलती हैं। और जब ये लाइफ अंदर की तरफ मुड़ती है तो ये बताती है कि इंसान को अपनी फैमिली, अपने ख़ानदान वालों से बड़ी मोहब्बत होती है। और जब वीनस मोड इतना खूबसूरत हो, उभरा हुआ हो, इस पर इस तरह की लाइनें भी हों, तो ज़िंदगी में रुपये पैसे की कमी नहीं होती। इंसान अच्छा खाता है, अच्छा पीता है और बड़ी इज़्ज़त वाली ज़बरदस्त ज़िंदगी भी गुजारता है। इसके अलावा ब्रेन लाइन बड़ी ज़बरदस्त है। अल्लाह ताला ने इनको बेहतरीन दिमाग दी है। यहाँ पर एक छोटा सा मोल है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएंगे इनको 25 से 30 साल की उम्र में लाजमी आएंगे। और इसके अलावा हम इनकी अगर हार्ट लाइन की बात करें, तो जो दिल की लाइन है उसमें कट्स मुझे नज़र आए। ये कोई अच्छा साइन नहीं होता इस तरह के जज़ीरों का बनना। ये जज़ीरे जो होते हैं ये इंसान का दिल गलत फ़ैसले करता है। दिल में एक अजीब सी बेचैनी पाई जाती है जिन लोगों के हार्ड लाइन में इस तरह के जज़ीरे होते हैं। दिल में मुस्तकिल मिजाजी नहीं होती। दिल का मूड इंसान का अपने बस में नहीं होता। कभी बहुत ज़्यादा मायूस होना, कभी उदास हो जाना, बेतहाशा चिड़चिड़ापन आ जाना, गुस्सा आ जाना। तो मूड बड़ा स्विंग करता है ऐसे लोगों का ना, घूम बदलता रहता है। कभी मूड कुछ होता है, कभी मूड कुछ होता है। बहरहाल ब्रेन लाइन इनकी यहाँ से 2 शाखा भी हुई है। तो ऐसे लोग बड़े ज़हीन होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, जिनके आखिर की में ब्रेन लाइन जिनकी 2 शाखा हो, तो ये एक अच्छा साइन है। जब ये दिल की लाइन पे इस तरह के जज़ीरे बनते हैं ना, तो ये हार्ट से रिलेटेड बीमारियाँ, दिल से रिलेटेड बीमारियों का भी बताते हैं। तो इनको अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा कि सेहत से रिलेटेड इनको मसले बन सकते हैं। बाकी अगर इनकी हम लक लाइन देखें तो लक लाइन माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पे आके 45-40 पे आके यहाँ पे 45 एज बनती है। 45 से लेके 50 के दरमियान यहाँ पर इनकी ज़िंदगी में थोड़ी सी मुश्किलात बढ़ेंगी। 45 बल्कि 40 के बाद इनको थोड़ा सा मोहतात हो जाना चाहिए। बाकी यहाँ से इनको शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह देखें कि बड़ी खूबसूरत सन लाइन मिली हुई है। तो सन लाइन और यहाँ पर भी एक सन लाइन ऐसे जा रही है। तो ये चीज़ें जो है ना वो इनको ज़रूर ये सन लाइन बेनिफिट देगी। ये तकरीबन यहाँ से 26-28 की उम्र से ये सन लाइन इनको सपोर्ट करेगी, साथ किस्मत की लाइन भी चलेगी। तो ज़िंदगी में इनको अच्छी जॉब भी मिल जाएगी, और अगर ये अपना काम करने चाहेंगे तो काम में भी इनको अल्लाह ताला कामयाबी देगा। लेकिन जितनी वो हमें सूरत हाल नज़र आ रही थी ना इनकी बाय बर्थ, तो वो तो लोशो चार्ट तो बता रहा था कि इनकी ज़िंदगी में बेतहाशा ही स्ट्रगल आएगी। लेकिन हाथ की लाइनें ये बता रही हैं
कि स्ट्रगल बिल्कुल शुरू में इनको आई होगी, लेकिन तकरीबन 24, 25, 26 साल की उम्र में जाके ये अपने हालात पर काबू पा लेंगे। जो भी मुश्किलें होंगी उन पर काबू पा लेंगे। यहाँ से इनकी किस्मत की लाइन बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है और यहाँ पर इनको सन लाइन की भी सपोर्ट मिल जाती है। जब आपको ये दो सपोर्टें मिल जाए ना, तो ज़िंदगी में आपको फिर रुपये पैसे की कमी नहीं होती। रुपया पैसा आप तकरीबन लाख 2 लाख रुपया महीने का आप आसानी के साथ कमा लेते हैं। कोई आपको बल्कि इससे ज़्यादा भी आप कमा सकते हैं, 2, ढाई, 3 लाख भी पर मंथ आप कमा सकते हैं जब आपके पास इतनी ज़बरदस्त दो लाइनें मौजूद हों। तो सन लाइन भी हो और आपके पास लक लाइन भी हो, तो ज़िंदगी में इंशाल्लाह ताला रुपये पैसे की कमी नहीं होगी। यहाँ पर ये इनका ख़त मरकरी भी है, लेकिन ये ट्रायंगल सही तरीके से बन नहीं रहा, थोड़ा ओपन है। तो बिल्कुल पैसा शुरू में ये इनके पास ज़्यादा जमा नहीं कर पाएंगे। पैसा कमाएंगे ज़रूर, लेकिन सेविंग में मुश्किलात होंगी, क्योंकि जब आपका ये मनी ट्रायंगल थोड़ा ओपन होता है ना, तो कहीं ना कहीं आपकी सेविंग में मुश्किलात बढ़ा देता है। ये देखिए आप, मैं आपको बताता हूँ ये मनी ट्रायंगल ओपन किस तरीके से होता है। इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझ लें। ये इस तरीके से मनी ट्रायंगल बनता है। ये लक लाइन है, ये आपकी दिमाग की लकीर है। अब ख़त मरकरी ये गया, एक ये गया। अब देखिए यहाँ से दौलत आपकी निकल जाएगी इस रास्ते से बाहर। जो भी आपका बैंक बैलेंस होगा, ये मोल भी आपके लिए बैड लक पैदा करेगा। ये पैसा ठहरने नहीं देगा आपके पास, आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल को बढ़ा देगा और यहीं से पैसा आपका बाहर निकल जाएगा। ये मोल भी पैसा बाहर निकालेगा, इनकी पैसा जमा नहीं होने देगा। और ये जो ट्रायंगल ऑलरेडी ओपन है, तो उस वजह से भी आपका पैसा जो है वो आएगा ज़रूर, लेकिन साथ साथ पैसा आपका निकलेगा भी। इनके खराजात बनते जाएंगे, प्रॉब्लम बनते जाएंगे ज़िंदगी में। और ये तकरीबन कह लें कि आगे जाके आपकी सन लाइन भी पावरफुल हो जाती है, लक लाइन भी पावरफुल हो जाती है। अगर हम यहाँ पे सैटर्न पे जाएं इस जगह पे, तो यहाँ पे गर्डल ऑफ वीनस की एक लाइन बनती नज़र आ रही है। तो अगर गर्डल ऑफ वीनस बने तो इंसान सेंसिटिव ज़्यादा हो जाता है, बातों को फील बहुत ज़्यादा करता है, टेंशन ज़्यादा लेना शुरू कर देता है। इसी तरह दिल की लाइन जो है आगे जाके ये थोड़ी सी शाखों में तकसीम हुई है, कुछ लाइनें नीचे भी गई हैं, तो थोड़ी सी मायूसी और डिप्रेशन ज़िंदगी में आगे चल के थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। दिल को जनाब आपने अपने कंट्रोल में रखना है। यहाँ पर किस्मत की लाइन बड़ी बेहतरीन है, यहाँ पर सन लाइन भी है। और 50 पे जाके जो है ना वो तकरीबन थोड़े से प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे 50 से 55 के दरमियान, क्योंकि यहाँ पर किस्मत की लाइन को जितना गहरा होना चाहिए ना, इतनी किस्मत की लाइन सपोर्ट नहीं कर रही। तो 50 से लेके 55 के दरमियान इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएंगे। लेकिन चूँकि यहाँ पर सन लाइन बड़ी पावरफुल है, 50 से शुरू हो रही है, तो ये तकरीबन बल्कि नीचे से शुरू हो रही है, तो ये इनको सपोर्ट करेगी। जो भी प्रॉब्लम आएंगे वो इन प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। बुढ़ापा बहरहाल इनका अच्छा होगा, बुढ़ापे में ये बैंक बैलेंस भी बनाएंगे, प्रॉपर्टी भी बनाएंगे, और ये सन लाइन इनको नेम फेम भी देगी। अब हम इनका जो है ना वो राइट हैंड भी देख लेते हैं। ये इनका अंगूठा है, आप देख लें, वो जो मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि इनकी जो बुद्धा आई है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं बन रही, ऐसे है, थोड़ी ओपन है और फिर इसमें ऐसे कट हैं। तो ये चीज़ जब बुद्धा ये आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब बनती है, तो ज़िंदगी में रुपया पैसा कमाने में इंसान को मुश्किल पेश आती है। इंसान का रुपया पैसा जमा करने में मुश्किल पेश आती है जब ये खुली होती है। कहीं ना कहीं आपका पैसा जमा नहीं आप कर पाते, आपका खर्च होता रहता है, और कभी कभी आप लोगों से धोखा भी खाते हैं। अगर ये आँख खूबसूरत बनी हो ना, तो फिर इंसान धोखा बहुत कम खाता है। बाकी बहरहाल अल्लाह ताला इनको औलाद ज़रूर देगा। औलाद की यहाँ से मैंने कुछ लाइनें देखी हैं, तो औलाद अल्लाह ताला देगा इनको। वो खैर मैं इनका राइट हैंड पे हम देखते हैं कि राइट हैंड इनका क्या बताता है इनकी ज़िंदगी के बारे में। ये जनाब इनका राइट हैंड है। राइट हैंड पे माशाल्लाह जो है ना ज़िंदगी की लाइन अच्छी है, अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। दिमाग की लाइन भी बड़ी ज़बरदस्त है, तो इन माशाल्लाह इंटेलिजेंट है, ज़हीन है, अपनी जहानत और अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से ये तरक्की करेंगे। दिल की लाइन थोड़ी थोड़ी इनकी ना मुझे कमज़ोर लगी है, तो दिल के जितने भी मामलात होंगे इनमें ये मार खाएंगे और गलतियां करेंगे। तो मैंने यही कहूँगा कि दिल की बातें ज़्यादा ना माने, दिल की बातें ज़्यादा मानने की वजह से इनको नुकसान हो सकता है। तो फिर अभी हम इनका वीनस माउंट भी देख लेते हैं। आमतौर पर काफ़ी हद तक यहीं से औलाद की लाइनों का पता चल जाता है। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइनें। तो जब आपके पास इस तरह की 6 लाइनें बड़ी बड़ी हो ना, तो 1, 2, 3, 4
तो 3 से 4 बेबी अल्लाह ताला आपको लाजमी दे देता है, चाहे वो 2 या 3 बेटे हों या एक आध बेटी हो। इनके 2 बेटे 2 बेटियां भी तरतीब बन सकती है, 3 बेटे 1 बेटी भी तरतीब बन सकती है। जो बड़ी लाइनें होंगी वो बेटों की होंगी, जो छोटी लाइनें होंगी वो बेटियों की होंगी। जैसे ये छोटी लाइन है, ये बेटी की हो सकती है, जो बड़ी लाइन होगी वो बेटे की होगी। तो कम से कम 2 से 3 बेटे एक आध बेटी अल्लाह ताला इनको ज़रूर देगा। और वीनस माउंट जब आपका इतना खूबसूरत बड़ा होता है तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें आपको मिलती हैं, आप अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ये इनका है जुपिटर माउंट। अब जुपिटर पे भी इनके माशाल्लाह ना बड़े खूबसूरत जो है ना वो साइन है, ये मैं आपको बता देता हूँ। इधर देखें, जब ये खड़ी लाइनें हों इस तरह, ये आपको रुपया पैसा देती हैं। जब आपको ये वाली लाइनें हों, ये होता है रिंग ऑफ सुलेमान बन रहे हैं इनके हाथ में ना, तो बेतहाशा रूहानी पावर। फिर ये खड़ी लाइनें, फिर ये खड़ी लाइनें, फिर इस तरह का ये स्क्वायर, ये सारे अच्छे साइन होते हैं। ये आपको रुपया पैसा, ये वाली लाइनें रुपया पैसा दौलत खुशहाली, ये इंसान को उस तरफ भी लेके जाती हैं। और ये लाइनें इंसान के अंदर स्पिरिचुअलिटी भी पैदा करती हैं, रूहानियत भी पैदा करती हैं। और ये जो लाइन इस तरह की, ये वाली जो खड़ी लाइन है, ये ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी इंसान को ज़रूर मिलता है कि इंसान ज़माने में इतनी ज़रूर तरक्की करता है कि हर इंसान आपको बड़ी रिस्पेक्ट और बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखता है। तो बिल्कुल माशाल्लाह इनका जुपिटर बड़ा बेहतरीन है। ये इनका देख लें, ये इनका मरीख मनफी है। मरीख मनफी पे लाइनें अगर इस तरह की नीचे ड्रा हो रही हों, ऐसे नीचे गिर रही हों, यहाँ पे जाली सी भी बन रही हो, तो ये थोड़ा सा इंसान के अंदर गुस्से को ये चीज़ बढ़ा देती है। बिल्कुल इनके अंदर गुस्सा है, गुस्से और ज़िद की वजह से इनकी ज़िंदगी में ये अपना कुछ ना कुछ नुकसान ज़रूर करेंगे। गुस्से से इनको परहेज़ करनी चाहिए। इसके अलावा सैटर्न पे जाके, ये इनका सैटर्न माउंट है और वहाँ पर जाके ये देखें लक लाइन ऐसे करके और फिर कुछ लाइनें ऐसे काट भी रही हैं। तो 45-50 पे जाके ये 2 या 3 जगह पे अपना रुपया पैसा इन्वेस्ट करेंगे और 55 पे जाके थोड़ा बहुत इनको लॉस भी होगा, लेकिन 2-3 जगह पे ये अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, 2-3 काम शुरू करेंगे तो 2-3 जगह से इनको इनकम आएगी और इंशाल्लाह ताला इनकी आने वाली ज़िंदगी बहुत बेहतर होगी। और ये भी देखें, ये भी कामयाबी की लाइनें हैं, तो ये भी इनको सपोर्ट करेंगी। इसका मतलब ये कि जब आपको ये खड़ी लाइनें इस तरह की मिलती है ना किसी भी इंसान की ज़िंदगी में, तो ऐसा इंसान सेल्फ मेड होता है। ऐसे इंसान को किसी भी रिश्ते की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती। ऐसा इंसान फिर बड़ी मेहनत, बड़ी स्ट्रगल से अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाता है और बड़े धक्के खा के और बड़ी स्ट्रगल के बाद, बड़ी मुश्किलों के बाद उसको कामयाबी मिलती है। लेकिन कामयाबियाँ मिलती हैं उसको, ये लाइनें, ये उसको कामयाबियाँ देती हैं। ये लाइनें वैसे नहीं बनती, ये आपके मेहनत से बनती हैं। कुछ लोग कहते हैं सर ये 2 महीने के बाद लाइनें चेंज हो जाती हैं या 6 माह के बाद लाइनें चेंज होती हैं। कोई लाइन चेंज नहीं होती, आपका माइंड चेंज होता है, आपकी सोचें चेंज होती हैं। आप जब तहैया कर लेते हैं ना कि अब मैंने मेहनत करनी है, अब मैंने आगे बढ़ना है, तो जो सोचें आपके माइंड में, आपके ब्रेन में चेंज होती हैं, जो चेंजिंग आपके माइंड में आती है, आपका माइंड और आपकी हथेली की ये जो सतह होती है, इसके अंदर जो मसाम होते हैं, इनसे जो वो होते हैं ना सेल्स होते हैं जो जिनका ताल्लुक ब्रेन और हथेली के साथ जुड़ा होता है, वो अपना काम करना फिर शुरू कर देते हैं। जब आप पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं, मेहनत करना शुरू कर देते हैं, तो पॉजिटिव एनर्जी आपकी हथेली में भरपूर तरीके से अपना काम करना शुरू कर देती है और वही पॉजिटिव एनर्जी आपकी हथेली में लाइनें बनाती है। और लाइनें बनाती है कामयाबियों की लाइनें, शोहरत की लाइन, किस्मत की लाइन, नेम और फेम की लाइन, बिजनेस में कामयाबी की लाइन। हर जो लाइन है वो बनना शुरू हो जाती है और अच्छी अच्छी लाइनें बनना शुरू हो जाती हैं जब आप मेहनत करने का सोच लेते हैं। तो इंसान ने इन लाइनों को इंसान के ताबे रखा है, ये इंसान इन लाइनों के ताबे नहीं है। आप अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। अल्लाह ताला ने आपको ये ताकत दी है कि आप अपनी मेहनत से, अपनी जहानत से अपनी ज़िंदगी को बदल दें। ये नहीं है कि अगर आपकी लाइनें थोड़ी ख़राब नज़र आ रही हैं तो आपकी किस्मत ही ख़राब हो गई है और अब आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं कि जनाब मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मैंने तो कोई काम अब करना ही नहीं है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान को कहा है कि तू मेहनत कर, तू मेहनत करता चला जाएगा, तेरी लाइनों को बदलना फिर मेरा काम है।
तो बिल्कुल जनाब आपकी ये इन्होंने भी देख लें, इन्होंने भी ज़िंदगी में ये बेतहाशा मेहनत करेंगे। और जब आपकी ज़िंदगी ये हाथ के ऊपर इस तरह की तरफ ऊपर की तरफ बढ़ती हुई लाइनें आपको नज़र आती हैं ना, चाहे जुपिटर पे हो, सन पे हो या मरकरी पे हो, ये उस इंसान की निशानी होती हैं जो इंसान सेल्फ मेड होता है और जो इंसान सख्त मेहनत और सख्त तकलीफ़ों के बाद ज़िंदगी में कोई बड़ा मुकाम हासिल करने में कामयाब हो जाता है। तो बिल्कुल इनके हाथ में माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत जो है ना वो लक लाइन है, ये देख लें आप, बहुत खूबसूरत लक लाइन है। यहाँ पर ये बेहतरीन रुपया पैसा कमाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, इनके बचपन से लेके 24-25 साल की उम्र से लेके 50-60 साल की उम्र तक ठीक ठाक ये रुपया पैसा कमाएंगे। और यहाँ पे देखिए सन लाइन भी इनकी सपोर्ट कर रही है। जब ये दो लाइनें आपके पास हो, नंबर 1 भी आपके पास हो, नंबर 2 भी आपके पास हो, तो ये समझ लें कि इंसान के पास 2 दरिया हैं दौलत के, जो उसको सपोर्ट करेंगे, जो उसको रुपया पैसा देंगे, वो इनसे सैराब होता रहेगा, वो इसको बेनिफिट देंगे। तो बिल्कुल इनको रुपया पैसा मिलेगा, ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगे, कामयाबियां हासिल करेंगे और अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। और जितनी अच्छी लाइनें इनको अल्लाह ताला ने दी है ना, तो मुझे लगता ये है कि इनका जो लोशो बर्थ चार्ट है ना, मे भी वो डेट ऑफ बर्थ में कुछ मसला हो, इनकी हो सकता है कि तारीख़ पैदाइश जो इन्होंने मुझे डेट ऑफ बर्थ दी है वो हो सकता है इतनी एक्यूरेट ना हो, क्योंकि हाथ की लाइनें लोशो बर्थ चार्ट के मुताबिक ये यहाँ पे ये ज़्यादा अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहे हैं। इनकी हाथ की लाइनें ये बता रही हैं कि ये ज़िंदगी में ज़्यादा तरक्की करेंगे, ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल करेंगे और ज़िंदगी में रुपये पैसे की कमी नहीं होगी और इनका आने वाला टाइम बड़ा शानदार होगा, ज़बरदस्त होगा और बेहतरीन होगा। तो इसीलिए मैं लोशो बर्थ चार्ट और हाथ की लाइंस को मिला के चेक करता हूँ। जैसे मैंने इनका अंदाज़ा लगाया ना कि मैं अब इनकी डेट ऑफ बर्थ मुझे बड़ी मशकूक लग रही है, मुझे नहीं लगता कि ये इनकी असल तारीख़ पैदाइश है। होता है क्योंकि वालदैन वो पहले वक्तों में नहीं वालदैन को याद होता था, ना कोई इतनी तवज्जो देता था कि डेट ऑफ बर्थ लाजमी लिखनी है किसी कॉपी पे या किसी रजिस्टर पे। बस वो स्कूल में भी बच्चा गया तो जो कुछ जो बच्चा स्कूल जो कोई बड़ा दाखिल करवाने गया, जो उसने डेट ऑफ बर्थ बोल दी वही टीचर ने लिख दी। कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती थी कि जी आप बर्थ जो है ना वो सर्टिफिकेट लेके आएँ बल्दिया का, म्यूनसिपल कमेटी का। तो अब तो बड़ी सख्ती हो गई है, लेकिन पहले वक्तों में ज़ाहिर है डेट ऑफ बर्थ का कोई इतना ख्याल नहीं रखा जाता था, जिसकी वजह से आम तौर पर जो 70 या 80 70 या 80 की दहाई में पैदा हुए हैं या 90 की दहाई में भी जो लोग पैदा हुए हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ बहुत कम लोग होते हैं जो जिनके पास एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ होती है। बहरहाल इनके हाथ की लाइनें यही कह रही हैं कि ये ज़िंदगी में तरक्की करेंगे और अल्लाह ताला इनको बहुत कामयाबियाँ देगा, बुढ़ापा भी इनका बड़ा ज़बरदस्त होगा और अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ अता करेगा। बाकी इनके अगर देखा जाए तो यहाँ पर माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त लाइनें हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जब आपके इस तरह के लाइनें बनती हैं मरकरी की तरफ जाती हुई और फिर इस तरह, तो ये भी माशाल्लाह अच्छी हैं, अच्छा साइन होता है। ये भी इंसान ज़िंदगी में तरक्की करता है, सफ़र भी करता है, ट्रैवल भी करता है। यहाँ पर ये सफ़र की लाइन के तौर पर भी हम मून पे लेते हैं इसको। और बिज़नेस के हवाले से भी इस लाइन को देखा जाता है ख़त्ते मरकरी पे। इंसान बिज़नेस की तरफ चला जाता है, बिज़नेस में कामयाबियाँ हासिल करता है, ट्रैवल भी करता है और ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी ज़रूर हासिल करता है। इसके अलावा मरकरी फिंगर, ये जो सबसे छोटी उंगली होती है, उस पर ये खड़ी लाइनें, ये वाली छोटी छोटी लाइनें, ये बताती हैं कि इंसान के अंदर हीलिंग्स क्वालिटी भी बहुत अच्छी हैं और ऐसा इंसान बिज़नेस भी बहुत अच्छा कर लेता है। उसके अंदर गुफ्तगू करने की जो स्किल होती है वो बड़ी अच्छी होती है, अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से कह सकता है और दूसरों के दुख दर्द बांटना भी ये इंसान अपना फ़र्ज़ समझता है। तो ये इस चीज़ का हो गया जनाब। मज़ीद मैं आपको बताता हूँ इनकी जो मैरिज लाइन है आप वो थोड़ा देख लेते हैं। मैरिज लाइन्स जो हैं वो इतनी सही नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक हल्की सी है, फिर ये है, फिर ये जो लाइन चल रही है, ये शादी यहाँ पे इनकी हो जाएगी, लेकिन शादी में थोड़ा सा जो है ना वो प्रॉब्लम रहेगा, रिश्ता इतना मजबूत नहीं होगा। शुरू में देखें ना, ये यहाँ से शुरू होनी चाहिए पीछे से, लेकिन ये थोड़ी सेंटर से शुरू हो रही है और उसके बाद भी फिर यहाँ पर भी एक रिलेशन नज़र आ रहा है। तो इनकी मैरिज के बाद भी इनकी ज़िंदगी में कोई आएगा और
शादी से पहले भी इनकी ज़िंदगी में कोई आएगा, कोई एक आध मंगनी हो सकता है टूटे। तो बहरहाल ये कि मैरिज में कुछ ना कुछ मसले रहेंगे और ये एक शादी या दो शादियां कर सकते हैं, चले जा सकते हैं उस तरफ। इसके अलावा मज़ीद हम देख लेते हैं इस जगह पे ये भी सूरत हाल वही है। आप देख लें, लाइनों को जितना डार्क होना चाहिए लाइनें उतनी डार्क नहीं है। एक लाइन ये है, ये भी थोड़ी आगे से शुरू हो रही है और ये भी बहुत ही मध्यम है। इसका मतलब ये है कि शादी इनकी हो जाएगी, लेकिन शादी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इनको देखने पड़ेंगे। शादी में भी इनकी कामयाब हो जाए, लेकिन वो जो एक होता है ना, एक मज़बूत रिलेशन, या बहुत ज़्यादा एक होता है आपस में इश्क होता है, या बहुत ज़्यादा शदीद मोहब्बत होती है, वो वाली शायद उस चीज़ की कमी आ जाए। लेकिन ये है कि कुछ जो अरेंज मैरिज होती हैं, या बंदा कहता है चलो यार अब शादी हो गई है तो इसको लेके चलते हैं जैसे तैसे करके, तो वो जैसे तैसे लेके चलने वाली बात है। वो एक शदीद इश्क या जो एक शदीद मोहब्बत होती है, वो वाली चीज़ मुझे इनमें कम नज़र आ रही है इनकी मैरिज लाइफ में। तो फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल है लंबी वीडियो बन गई है। मैं चाहता तो नहीं था कि बहुत लंबी बने, लेकिन अब ज़ाहिर है कोशिश मेरी यही होती है कि फिर मैं चीज़ मिस भी कोई ना करूं। जब बंदा अपना काम बड़ी ईमानदारी से करे और एक एक लाइन का बताए, तो फिर भी हो सकता है कुछ चीज़ें मिस हो गई हों, लेकिन फिर ज़ाहिर है इतनी लंबी वीडियो कौन देखेगा। मेरे ख्याल में तो ये भी काफ़ी लंबी हो गई है। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, अपने राइट हैंड की पिक्स भेज दें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेज दें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ भेजें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका जायचा भी बनेगा और आपके हाथों की रीडिंग भी बड़ी डिटेल के साथ होगी। बाकी चार्जेज़ हैं वो आप जब मेरे व्हाट्सअप पे रब्ता करेंगे तो आपको बता दिए जाएंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो सीखने को कुछ मिले तो ज़रूर जनाब वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स लाजमी पास करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।